छोटी भैया की हवेली तो यही लग रही है। हाँ जीजी, लग तो मोहे भी यही रही है। चलो छोटी, चलते हैं भैया के घर पे। हाँ दीदी, बहुत दिनों बाद आए हैं ना। भैया भाभी कितने खुश होंगे हमें देखकर। वाह दीदी, कितना सुंदर है हवेली अंदर से। हाँ छोटी, आखिर है तो हमारे भैया की ना, क्यों नहीं होगी। कौन आया है, किसकी आवाज आ रही है। अरे दीदी लोग, आप। हाँ भाभी, नमस्ते, कैसे हो आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, आज अचानक से कैसे, आपने कोई फोन नहीं किया। अरे भाभी, बहुत खुश हुई आपसे मिलके। अरे भाभी, मुझे भी बहुत खुश है, कितने दिनों बाद मिले हैं अपन। अरे दीदी लोगों, भी थोड़ी ना हम बातें करते रहेंगे, चलो आ जाओ बैठते हैं। बैठिए दीदी लोग आप। दीदी मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ, आप लोग बैठिए। हाँ भाभी, थैंक यू। भाभी, मुझे लगा भी नहीं था कि आप इतना खुश होगी हमारे आने से। अरे दीदी, ऐसे कैसे बोल रही हो आप। भागो वाले के घर में आती है बहन बेटी। बैठिए आप लोग, अभी आती हूँ मैं। अरे जीजी, भाभी तो बहुत अच्छी है। हाँ छोटी, बहुत अच्छी है, देखो कितने प्यार से बात की है हमारे से। अरे जीजी, आप बता देते तो आपके भैया लेने आ जाते आपको स्टेशन। अरे कोई बात नहीं भाभी, हमने सोचा भैया परेशान हो जाएंगे। लीजिए दीदी, चाय पीजिए आप। और बताइए जीजी। अरे क्या ही बताएं भाभी, अभी राखी आने वाली थी ना, छोटी भी बहुत जिद करने लगी, राखी है दीदी, चलो भैया भाभी के पास चलते हैं, इसीलिए हम लोग आ गए भाभी। अरे अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। शरगुन कहाँ हो। अरे दीदी, आप लोग कब आए। अरे भैया, कैसे हो भैया। मैं अच्छा हूँ, छोटी तू कैसी है। अरे दीदी, कैसे हो आप बताइए। नमस्ते भैया, ठीक हूँ मैं। अरे मुझे फोन कर देती, मैं तुम लोगों को लेने स्टेशन आ जाता। कोई बात नहीं भैया, हम लोग आ गए ढूंढते ढूंढते। जीजी आप लोग आराम कीजिए, बेडरूम में चलिए, फिर खाना पीना खा के बहुत मस्ती से आराम से बातें करेंगे। हाँ दीदी। ठीक है भैया, ठीक है भाभी, ओके। शगुन, घर का कुछ सामान लाना हो तो बता देना, मेरी बहनें आई हैं, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बता दूंगी। आप चाहिए दीदी लोगों के पास बैठे, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, थैंक यू शगुन। थैंक यू क्यों। मेरी बहनों का इतना सम्मान करने के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तो किसी की बहन बेटी हूँ। हेलो मम्मी, नमस्ते, कैसी हो। अरे क्या मम्मी, मेरी वो ननद है ना, दोनों वो आके बैठ गई है, तो उन लोगों के लिए खाना वाना बना रही हूँ। इनके कुछ काम धाम तो है नहीं, मुंह उठा के चल पड़ी। अब क्या करें, इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। अगर इज्जत नहीं करूंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करूँ फिर बताओ आप। अब इतने लोगों का काम और बढ़ गया। मैं सोची थी राखी पे मैं आऊंगी, लेकिन अब कैसे आऊंगी, मैं आ ही नहीं पाऊंगी। क्या करूँ मम्मी, परेशानी ही है, बिना बुलाए मेहमान जिनको बोलते हैं। और तो और एक मिठाई का डिब्बा लाने जोगी भी नहीं थी। हाँ मैं मानती हूँ थोड़ी गरीब है और है, लेकिन थोड़ा बहुत तो लाना चाहिए ना मीठा शीठा। कुछ भी नहीं लेके आई, ऐसे ही मुंह उठा के आ गई मम्मी। ठीक है मम्मी, अब उनको नाश्ता वास्ता खिला देती हूँ, फिर बाद में बात करूंगी आपसे। अब क्या करें, कोई टपा की पड़ा है, तुम सम्मान मान तो करना पड़ेगा ना। ठीक है मम्मी, आपसे शाम को बात करती हूँ। एक मेरे पहले काम कम था जो और हो गया है, थक गई हूँ इस जिंदगी से। कहाँ से आ गए गरीब लोग। चलती हूँ खाना लेके इनके लिए। छोटे, कितना मजा आ रहा था ना जब छोटे थे। हाँ भैया, बहुत मजे आते थे। और भैया आपको याद है वो हमारे बचपन के दिन, जब हम कितने मजे लेते थे। हाँ याद है मुझे, वो बचपन के दिन तो पता नहीं कहाँ ही खो गए हैं। हाँ भैया, ये तो है। हो गई क्या तुम दोनों तीनों की बातें खत्म। लो फटाफट से कुछ खा लो पी लो। अरे भाभी, इतना सारा। अरे भाभी, इतना। अरे इतना इतना क्या है, खाओ चुपचाप से। वैसे भी मेरी बहनों, बहुत दिनों बाद आई हो तुम। हाँ हाँ दीदी, खाइए ना। थैंक यू भाभी, हमें बहुत खुशी हो रही है, आप कितनी अच्छी हो। थैंक यू दीदी। चलो ठीक है, अब खाओ सभी। हे भगवान, सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। दोनों आई है जब से बैठी है और खा रही है, ऐसे नहीं थोड़ा काम करवा दूँ। हेलो, हाँ मम्मी। अरे मम्मी, गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ, मैं थक गई हूँ सुबह से काम कर करके। बताओ, जब से दोनों आई है, खा रही है और बैठी है, यूँ ना कि थोड़ा सहारा लगा दो। अब मैं अकेली थोड़ी ना हूँ जो पूरे लोगों का काम करती रहूंगी। मैं क्या करूँ मम्मी, अब पूरे दिन सुबह से काम करके इतना थक गई हूँ कि पैरों में दर्द हो रहा है। और क्या है मम्मी। हाँ मम्मी, क्या करूँ, देखो ना उनके सामने मीठा मीठा बोलना पड़ता है, पर क्या करूँ, इतना थक गई हूँ कि लोगों को भी शर्म लिहाज तो है नहीं मम्मी। और क्या है मम्मी, अब पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पे पड़ी रहेंगी ये लोग।
और बस मुझे सुबह से शाम काम कर करके मेरी हालत हो जाएगी खराब। एक राखी पे आना और कैंसिल हो गया मेरा इन लोगों की वजह से। भाभी कितना प्यार से बोल रही थी, अभी देखो भाभी। अरे दीदी आप, अरे दीदी आप, क्या हुआ अचानक से? अरे नहीं भाभी, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो आ गई। अच्छा आओ ना, आओ बैठो। नहीं भाभी, मैं बैठने नहीं आई। क्यों दीदी, क्या हुआ अचानक से? वो भाभी, मुझे कुछ काम आ गया है। वो ना घर से अचानक से फोन आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अरे दीदी ऐसे कैसे? लेकिन क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है क्या? हाँ भाभी सब ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी भैया को और आपको अभी राखी बांध देते हैं हम, फिर हम निकलते हैं। ठीक है दीदी, आप चलिए, मैं आती हूँ अभी। ओके। हे भगवान, ये दीदी तो 2-4 दिन रुकने आई थी, अचानक से जाने की बात कैसे हो गई? मुझे लग रहा है इन्होंने सुन ली है बात। कहीं पति जी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। जीजी अपन कल घूमने चलेंगे। नहीं छोटी, अपन आज ही वापस चलेंगे। लेकिन क्यों दीदी, ऐसे क्या हुआ अचानक से? कुछ नहीं हुआ, बस अपन आज ही चलेंगे। लेकिन दीदी आप बोल रही थी हम 5-6 दिन रुकेंगे। हाँ छोटी, लेकिन अभी मैं भाभी के पास बैठने गई थी तो भाभी किसी से फोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि हम आगे पड़ गए हैं और भाभी अपने मायके नहीं जा पाएगी, इसलिए छोटी अपन बोझ नहीं बनेंगे। ठीक है दीदी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और राखी बांधते हैं, ठीक है? हाँ दीदी। अरे जीजी छोटी, अचानक से क्या हुआ? आओ भैया बैठो आप। शगुन बता रही थी कि तुम दोनों वापस जा रहे हो, लेकिन आप बोल रही थी कि अभी 2-3 दिन रुकोगी। नहीं भैया, अचानक से कुछ काम आ गया है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। आओ ना भाभी, बैठो आप भी। हाँ दीदी। शगुन, तुमने तो दीदी औरों से कुछ नहीं कहा ना? नहीं जी, हमें कुछ नहीं कहा। फिर दीदी और ऐसे अचानक से कैसे जाने का प्लान बना रही हैं? अभी जब सुबह आई थी तो कह रही थी कि हम 2-3 दिन रुकेंगे। क्या भैया, बताया ना दीदी ने, थोड़ा काम आ गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। हम तो ऐसे ही मुंह उठा के आ गए, हमने ये भी नहीं सोचा कि भाभी को भी रक्षाबंधन पे अपने घर पे जाना होगा। हाँ भैया। अरे तो क्या हुआ, ये हर साल जाती है, इस बार नहीं जाती तो क्या होता? और वैसे भी मैं 2-3 दिन के बाद ले जाता इसको। अरे भैया, एक दिन रहे तो भी वैसे ही, 3 दिन रहे तो भी वैसे ही। आपसे मिलना था, हम मिल लिए, तो हमने सोचा अभी चले जाते हैं, फिर कभी आएंगे। नहीं बहना, कुछ तो बात है। मुझे शक लग रहा है कि शगुन ने कुछ ना कुछ किया है। भैया भाभी ने कुछ भी नहीं किया, आप राखी बंधवाइए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मम्मी पापा तो है नहीं, आप ही हमारे सब कुछ है। चाहे 1 घंटे के लिए बुला लिया कीजिए, लेकिन हमें बुला लिया करो कभी कभी। अरे पागल, ऐसे बात नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के जैसे ही हूँ। दीदी। हाँ भाभी, क्या हुआ? आई एम सॉरी दीदी, मुझे पता है आपने मेरी बातें सुन ली है। कौन सी बातें? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई तो मेरी जान है। भैया इस राखी के बंधन को और अपनी बहनों को ऐसे ही सलामत रखना हमेशा। और भाभी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। हम इसीलिए आए थे कि हमारे भैया भाभी से मिल लेंगे। शगुन, तुम क्या कह रही थी, मुझे बताओ चुपचाप। वो क्या है ना, मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही थी तो दीदी अचानक से आ गई थी और मैं ऐसे ही कुछ कह रही थी दीदी लोगों के बारे में, इसलिए शायद दीदी को बुरा लग गया। शगुन, बहुत गलत बात है ये। तुम भी अपनी मायके जाती हो तो तुम्हारी भाभी भी ऐसे ही कुछ कहती है क्या? अगर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत और सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हारी कौन करेगा? तुम्हारे भैया भाभी अगर तुम्हारे साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ जी, आप सही कह रही हो, मुझे अब समझ आ गया है। आई एम सॉरी दीदी, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आप मत जाइए, मुझसे गलती हो गई है। अरे कुछ नहीं भाभी, ऐसे नहीं करते हैं, आपसे नाराज नहीं होके जा रही मैं। नहीं दीदी, मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा, मुझे अभी समझ में आया कि अगर मेरी भाभी मेरे पीछे से इस तरह की बातें करती तो मुझे कैसा लगता।
छोटी और दीदी तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर जाएगी तो शगुन जाएगी अपने घर। भैया ऐसे नहीं कहते हैं, हम दोनों बहनें आप लोगों का प्यार प्रेम लेने आए हैं, आप दोनों का रिश्ता तुड़वाने या झगड़ा करवाने नहीं। हाँ भैया, आप लोग दोनों ऐसे मत झगड़ा करो, हम नाराज नहीं है भैया, सच में घर में कुछ काम आ गया है। नहीं छोटी, मुझे सब समझ आ गया है, वरना मेरी बहनें इतनी समझदार तो नहीं है, कितनी नटखट सी, और आज इतनी समझदार हो गई कि अपने भाई से कुछ भी ना कह रही है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज दीदी, अब आप कहीं नहीं जाओगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है भाभी, हम रह जाते हैं 2 दिन। अरे छोटी, नहीं दीदी अभी नहीं चलेंगे, भाभी और भैया को ऐसे उदास छोड़ के नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आप लोगों को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक बहन, हर बहन को उम्मीद होती है अपने भाई भाभी से, उन्हें बहनों को कुछ नहीं चाहिए, एक सम्मान चाहिए। तो दोस्तों, अपनी बहनों का, अपनी नंदों का सम्मान करें, आई हुई का मेरी तरह से चुगलियां ना करें प्लीज। कोई भी बहन बेटी अपने अपने भाग का लेके आती है, इसलिए आप हर बहन बेटी का मान सम्मान करें और रक्षाबंधन पे स्पेशली फोन करके जरूर बुलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहनों को कुछ नहीं चाहिए होता है दोस्तों, बहनों को चाहिए होता है अपने भाई भाभी का प्यार।